पहले के लोग क्या करते थे, कोई जाता तीर्थों में तो क्या कहते, भैया कहाँ जा रहे हो, कहा हरिद्वार जा रहे हैं, तो जरा हमारे नाम की डुबकी लगा लेना। पहले सिस्टम था ऐसा। और इतना प्रभाव है हमारे सनातन धर्म में। देखो आप, किसी के दूसरे के, हमारी ओर से कोई दूसरा भोजन कर लेता है, हमारा पेट नहीं भरता है, लेकिन भक्ति का मार्ग इतना सरल बना दिया, आप किसी के और की प्रणाम कर लोगे, आपको उसका प्रणाम का परिणाम मिल जाता है। इतना प्रभाव है भागवत का, इतनी सरल बना दी है अध्यात्म जगत ने। भगवान की भक्ति को इतना सरल बना दिया है कि कैसे भी करो भाई, करो तो सही, कैसे भी करो, करो तो सही। भगवान कहता है तुम नहीं आ सकते हो ना प्यारे, किसी और के साथ में आप अपने परिणाम भेज दोगे तो भी मैं तुम्हें स्वीकार कर लूंगा, तो भी मैं स्वीकार कर लूंगा। इतना भोला भाला भगवान। ऐसी वृंदावन की धरती पर भगवान ने सुख दिया, ऐसी पवित्र धरा से शिक्षा प्राप्त करते पुनः भगवान लौटते हैं मथुरा में। और मथुरा में भगवान जब से आए हैं तब से उदास उदास रहते हैं। वृंदावन से जब से आए हैं उदास उदास, मन खुश नहीं रहता है। शाम का समय होता है और उसी समय मथुरा के राजमहलों के ऊपर झरोखों में भगवान बैठ जाते हैं और बैठ करके वृंदावन की तरफ मुख करके बस बैठे रहते हैं। याद आ रही किसकी? शाम का समय होता है, जैसे ही गोधूली बेला होती है और भगवान कृष्ण को गायों की याद आती है, गोपिकाओं की याद आती है, माँ यशोदा की याद आती है, नंद बाबा की याद आती है, देव की भोजन परोस करके लाती है, भगवान पाते नहीं। कई बार भगवान को भोजन करवाने का कोशिश करती है पर बिना मन से भोजन करते हैं। सुखदेव कहते राजा परीक्षित, देखिए भगवान वृंदावन को छोड़ करके आए हैं, लेकिन वृंदावन वालों को नहीं छोड़ा। आज भी भगवान उनको याद करते रहते हैं, हर पल याद करते रहते हैं। एक दिन माँ देवकी ने उद्धव जी को बुलाया। उद्धव भगवान के बचपन के मित्र हैं, बहुत प्रिय सखा है उद्धव जी महाराज। उद्धव जी को बुलाया, देवकी ने कहा है उद्धव तुम्हारा मित्र कृष्ण है ना, ये पता नहीं क्यों जब से वृंदावन छोड़ करके आया है ना तब से भोजन नहीं करता ढंग से। उद्धव गए, अभी समझाता हूं क्या बात है, अभी समझा देता हूं। का वृंदावन को याद करते रहते हैं। अरे माँ अभी जाता हूँ। गए उद्धव जी, जाकर के कहा कृष्ण क्या बात है, तुम भोजन नहीं करते हो समय पर, देखो कितने थक चुके हो, दुबले पतले हो गए हो, भोजन तो करा करो समय पर। भगवान कृष्ण ने उद्धव से कहा, उद्धव क्या बताऊं, मैं जब से वृंदावन छोड़ करके आया हूं ना तब से मुझे ऐसा एक दिन नहीं है जिस दिन मुझे वृंदावन की याद नहीं आई हो। मुझे रोज वृंदावन की याद आती रहती है उद्धव। मुझे वो भोली भोली गोपिकाएं, वो निश्चल मन का साफ मन का हृदय माँ यशोदा का याद आता रहता है, गोप गवालों की याद आती रहती है, नंद बाबा की याद आती रहती है। मुझे बहुत प्रेम करती थी वो, बहुत प्रेम करते थे वो लोग। उद्धव ने कहा अरे कैसी बात करते हो कृष्ण, कौन सा प्रेम, वो भोली भाली गोपिकाएं, वो गांव की गवालीन, वो गांव की उजड़ी हुई गांव की वो अशिक्षित ग्वालिकाएं आपको याद करती है और आप उनकी याद में बैठे हो। मैं ज्ञानी बृहस्पति का शिष्य हूं, भगवत प्राप्ति ज्ञान से होती है, कोई प्रेम से नहीं। उद्धव ज्ञान देने लगे भगवान कृष्ण को। उद्धव जी, भगवान कृष्ण उद्धव जी को बताने चाहते हैं कि भगवत प्राप्ति ज्ञान से नहीं प्रेम से होती है। उद्धव जी समझाना चाहते हैं नहीं ज्ञान से होती है। तो कहते हैं भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को कहा, उद्धव जी एक काम करो, वृंदावन तो दूर नहीं है, जाओ जरा एक बार उनको समझा करके आ जाओ कि मुझे याद न करें। अभी गया, अभी आया, 2 मिनट का काम। वो क्या अशिक्षित है, क्या जानती है वो भगवान को, ब्रह्म के बारे में वो क्या जानती है। भगवान को लगा उद्धव को अहंकार आ गया है ज्ञान का, और जब किसी को ज्ञान का अहंकार आ जाता है ना तो उसको किसी प्रेमी के पास में भेजना चाहिए। प्रेमी के पास, जो भगवान का प्रेमी हो उसके पास में भेजा जाना चाहिए।
उद्धव जी ने कहा अभी गया अभी आया। भगवान कृष्ण संदेश देकर के भेजते हैं माँ यशोदा के लिए, नंद बाबा के लिए, गोपिकाओं के लिए, राधा के लिए संदेश देकर के भेजते हैं, जाओ ये संदेश लेकर के जाओ मेरा और दे देना, जल्दी आ जाना। अभी गया अभी आया, जाओ। गए उद्धव जी गए। उद्धव जी जैसे ही पहुंचते हैं ब्रज के अंदर वृंदावन में, जब से वृंदावन में से भगवान गए हैं तब से कहते हैं उस रास्ते के ऊपर लोग बैठे हैं, बालक सवेरे आ जाते हैं, दिन भर भगवान के आने का राह तकते हैं, शाम को भगवान नहीं आते हैं, फिर वापस घर चले जाते हैं। आज दूर से कोई रथ आता हुआ दिखाई दिया, सबने कहा अरे लग रहा है कन्हैया आ रहा है, आ जाओ जल्दी से। सारे रथ के सामने खड़े हो जाते हैं। दूर से देखा, अरे कन्हैया के जैसा दिखता है, कौन है? पास में आए, आप कौन है? आपने वस्त्र तो भगवान के जैसे पहन रखे हैं, आप है कौन? तब कहा मैं कृष्ण नहीं, मैं कृष्ण सखा उद्धव। अच्छा, आपका आगमन कैसे हुआ? मैं आपके लिए संदेश लेकर के आया हूं। आपके लिए संदेश लेकर, क्या संदेश लाए बताइए? कहा पहला संदेश माँ यशोदा के लिए है, मुझे माँ यशोदा का महल बता दो जरा, मैं माँ यशोदा के पास में जा करके पहला संदेश माँ को दूंगा, फिर राधा के लिए, फिर सखियों के लिए, फिर आपके लिए है। ठीक है, यशोदा का घर बताने की जरूरत नहीं है उद्धव हमारे को। कहा फिर? कहा एक काम करो, नंद बाबा का जो घर है ना, हम बताएंगे नहीं, आप स्वयं समझ जाओगे। क्यों? ये जो नदी आ रही है ना, धारा प्रवाह पानी का जो नाला चल रहा है, हाँ, ये जहां से निकल रहा है ना, समझ जाना वही नंद बाबा का घर है बस। ये कैसे पता चलेगा? आप पता कैसे नहीं चलेगा? उद्धव तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो ना, वो कृष्ण है, और कृष्ण विरह में हम तो रो रो करके अपने जीवन को जैसे तैसे काट रहे हैं, लेकिन ये जो पानी की धारा आ रही है ना, ये कोई साधारण पानी नहीं है। जब से कृष्ण गया है, बलराम गए हैं ना, तब से माँ यशोदा, नंद बाबा रोने लगे हैं, तब से ये पानी की धारा, उन्हीं की आंखों का पानी आंसुओं की पानी है, ये उनके आंसुओं का पानी है। तुम क्या जानो उद्धव? उद्धव को ज्ञान का अहंकार जो लेकर के आया था, एक बार तो झटका यहीं लग गया। मैं आया था ज्ञान का पाठ पढ़ाने, पर कृष्ण प्रेम के अंदर तो ये पागल है सब, ये दुनिया पागलों की दुनिया है, मैं ये कहां आ गया? फिर अपने आप को संभाला, चलो यशोदा के पास दरवाजा